आज हम बात करेंगे दो कंपनी से रिलेटेड। दोनों कंपनीज एक ही ग्रुप की है और दोनों के बिजनेस भी लगभग सेम ही है। तो चलते हैं दोनों कंपनीज के चार्ट पैटर्न के ऊपर। उससे पहले हम देखेंगे ये वीडियो सेम मैंने इसी स्टॉक के ऊपर कम से कम 7 मंथ्स पहले बनाई थी और उसने हमें कितना परसेंट का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे ये वीडियो मेरे चैनल की यहाँ पे बनी पड़ी है 7 मंथ अगो। तो तकरीबन 7 महीने पहले ये वीडियो बनी थी। तो उसमें स्टॉक का नाम लिया था मैंने बजाज फिनसर्व। तो उस दिन जो स्टॉक कितने का चल रहा था यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 6500 रुपीज़ का। उस दिन भी कंपनी अप पे चल रही थी और उस टाइम कंपनी की जो पीई थी तब थी 30 की। 30 के पीई पे ये कंपनी चल रही थी 6500 पे। और आज कितने पे चल रही है वो भी हम चेक कर लेते हैं। आज का दिन यहाँ पे लिखा हुआ 24 फेब यहाँ पे। तो यहाँ पे 24 फेब लिखा हुआ है और आज कंपनी तकरीबन 1% अप है। और पीई कंपनी के नीचे चेक कर लो एक बार 44 की, पहले 33 की और 44 की। सिर्फ 10 की पीई पे फ़र्क पड़ा और कंपनी 6500 से कितनी हो गई 10,200। तो कितने का फ़र्क बन गया ये आपको। तो 6500 के लेवल से आज कंपनी 10,000 पहुँच गई। तकरीबन हमें 3,600 के करीब का यहाँ पे परसेंटेज के रुपीज़ में हमें प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि सामने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है आपके, जो कि बनता है 56.88% रिटर्न कितनी देर में, सिर्फ 7 मंथ में। वीडियो का प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया और वो मेरे चैनल पे अभी भी पड़ी है वीडियो। तो वो वीडियो जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ बजाज फिनसर्व के साथ फाइनेंस का दोनों का नाम लिया था। दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है। बजाज के हर एक ग्रुप के शेयर्स मेरे पास हैं और सारी की सारी जितनी भी कंपनीज हैं सब ने ही बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए, क्योंकि वो ग्रुप भी बहुत अच्छा है और साथ के साथ इनके कंपनीज के अंदर फंडामेंटली भी बहुत अच्छी हैं और फाइनेंस और जो कंपनी के टेक्निकल्स हैं उस लेवल पे ये कंपनी बहुत अच्छी थी। आज अपनी कंपनी हाई पे चल रही है, हाई के करीब पहुंच गई। यहाँ पे 10,200 का कंपनी का आज का प्राइस है और हाई कंपनी का कितने का है 10,500 का। तो लॉकडाउन के टाइम पे ये कंपनी बहुत ही नीचे आ गई थी। वो टाइम बहुत अच्छा था, मैंने भी उस टाइम पे एक्लूमिनेट थर्ड कंपनी का किया था। तो नीचे इस तरह से मैंने कंपनी को उठाना शुरू किया था। बहुत अच्छे तरीके से कंपनी का मैंने जितना मैं खींच पाया मैंने खींचा दोनों कंपनीज का। ये दोनों बहुत अच्छी थी और तो पता था कि इनके पास क्या पोटेंशियल है दोनों कंपनी के पास। और आज इतने एक साल हो गए तकरीबन जब ये कंपनी को ख़रीदा था। तो तब से लेकर अब तक का रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल चुका है इन दोनों कंपनीज में। तो अच्छी कंपनीज को एक सही टाइम पे पकड़ना बहुत ज़रूरी है और पेशेंस वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि कंपनीज वो ऊपर नीचे जाती रहती हैं पर पेशेंस जो है वही हमें असली रिटर्न कमा के देती है। तो हमने देखा हमें 3,500 के करीब की कंपनी में हमें प्रॉफिट मिला है। तो 3,000 पर शेयर का प्रॉफिट हमें सिर्फ 6 to 7 मंथ में ऑलरेडी मिल चुका है। और पर जिन्होंने कोविड के टाइम से इस कंपनी को उठाना शुरू किया था उनको कितने अच्छे अच्छे रिटर्न मिले होंगे। तो अगर एक साल का जहाँ पे चार्ट नीचे देखा जाए तो नीचे एक साल पहले भी कंपनी इसी लेवल पे जाती थी। ऊपर सामने चार्ट पे आपको दिख रहा होगा 10,000 के करीब कंपनी चल रही थी और उसके बाद ये कोविड की जंप बजी, यहाँ से कंपनी एकदम नीचे आई। अच्छी कंपनियाँ जितनी नीचे आई उतनी नीचे उसको उठाओ और ऑब्वियसली उन्होंने ऊपर जाने जाना है। तो सिर्फ कितने एक साल से भी कम में कंपनी वापस से कम बैक किया और जिन्होंने इस टाइम पे इस कंपनी को उठाया था। तो ये कंपनी लगभग सबसे नीचे गई थी 4,000 के करीब। नीचे कंपनी का लो लिखा हुआ है 3,900। तो 4,000 ही हम राउंड फिगर में कह लेते हैं। तो 4,000 के करीब ये कंपनी गई थी 4 to 10। तकरीबन से 6,000 का हमें यहाँ से कंपनी में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इन कंपनीज में। तो ऐसी कंपनीज को उठाने का फ़ायदा होता है एक अच्छे लेवल पे, क्योंकि फाइनेंशियली कंपनी बहुत अच्छे ग्रुप से बैक की गई है। जो ग्रुप के मैनेजर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और इनकी हर एक कंपनी बजाय फिनसर्व, फाइनेंस, ऑटो, वो सारी बहुत अच्छी हैं। जब हमने फाइनेंस की बात कर ली, फिनसर्व देख लेते हैं। तो ये कंपनी अभी भी कोई इतनी महंगी हमें देखने को यहाँ पे मिल नहीं रही है। सिर्फ 44 का पीई है इस लेवल पे भी, तो मतलब यहाँ से भी ऊपर कंपनी का पोटेंशियल है। तो अब फाइनेंस पे चलते हैं हम एक बारी। तो ये हम बजाज फाइनेंस के चार्ट के ऊपर आ गए यहाँ पे। तो ये भी कंपनी ने आज बहुत अच्छी जंप दिखाई है हमें 3.22% के यहाँ पे जंप दिखाई है। और ये कंपनी उस टाइम पे कितने लेवल पे आ गई थी कोविड के, तकरीबन 2,200 के करीब आ गई थी मे भी ये कंपनी।
तो ये कंपनी ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और इसको भी हमने उस लेवल पे एक्यूमुलेट किया था। और उस वीडियो में मैंने इस कंपनी की भी बात की थी, ना कि कंपनी को दिखाया नहीं था बट बात की थी। बजाज फिनसर्व और फाइनेंस दोनों बहुत अच्छी है, वो वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पे सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या कहा था। तो तकरीबन देखा जाए तो कि 2000 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, जो कि 52% बनता है आज के लेवल पे इस कंपनी के। बट इसका पीई हमें हाई देखने को मिल रहा है। तो ग्रुप्स का काम क्या है, मनी लैंडिंग से रिलेटेड दोनों का इनका बिजनेस है। फाइनेंस का जो बजाज फाइनेंस है उनका मनी लैंडिंग से रिलेटेड बिजनेस है, और जो फिनसर्व है उनका इंश्योरेंस से रिलेटेड थोड़ा सा बिजनेस, इंश्योरेंस और काफ़ी सारी चीज़ें और भी वो ये कंपनीज करती हैं। तो बेसिकली देखा है तो मनी लैंडिंग से रिलेटेड इनका बिजनेस है। तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा ग्रो है। अगर हमने इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहिए तो उसके लिए जो उधार क्रेडिट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिकली जो बिज़नेस होते हैं वही इकोनॉमी को ग्रो करते हैं और उनको चलने के लिए चाहिए होता है उधार। तो यही कंपनी उनको प्रोवाइड करती हैं, ये और बैंक्स। तो बहुत बड़ा हाथ होता है इन इकोनॉमी में रन करने के लिए। तो इस कंपनी का भी हाई 5800 का है। तो लोग तकरीबन 1700 की तरफ कंपनी का लो बन चुका था, यहाँ पे सामने स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो एक बार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन्स को हम नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, नेट इनकम भी, ईपीएस भी, सब कुछ गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी का वो 25% से गिर चुका है। बट अभी भी कितना है, 26%। अभी इकोनॉमी इस लेवल पे ग्रो कर रही है, पूरी तरह से रिकवर करनी चुकी। और साथ ही साथ लैंडिंग के बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आते रहते हैं जो कि इनको बहुत अच्छा प्रेशराइज करते हैं, नीचे गिरती हैं ये कंपनीज। और उनको उसी लेवल, इनको ये छोटे मोटे चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास बहुत सारा कैश रिजर्व है अपने आप को सस्टेन करने के लिए कंपनीज को। तो 26% का यहाँ पे हमें जो है नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे 25% देख रहे हो कि गिरावट है कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में। क्यों ये नेट, अगर 26.60, अगर 70 या 60 होता, अगर यहाँ पे देखा जाए, जो कि हमें देखने को मिल रहा है 26.68 का परसेंटेज, अगर ये 27% होती, वहाँ से इसके ऊपर से कंपनी कितनी गिरी है वो 25% यहाँ पे लिखा हुआ है। ये नहीं गिरी कि कंपनी का जो प्रॉफिट था पहले 50% था, जो गिर के अब 25% गिर गया है, तो जो कि 26% हो गया, ये बात नहीं है। इसके अपर लेवल से कंपनीज कितनी गिरी है, अगर 26 के अंदर हम 25% ऐड कर लें तो हमें पता चल जाएगा वो कितना होगा। तो 32% के करीब कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन थे, जो गिर के 26 हो गए हैं। और वो गिरे कितने हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 25% गिरे हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि ये क्या होता है। 25% का अब मार्जिन चल रहा है और 25% गिर चुका है। तो और साथ में जो डाटा मैं आपको बता दूँ, ये लेटेस्ट डाटा नहीं है, दिसंबर 2020 का डाटा है। लेटेस्ट डाटा अभी नहीं आया हुआ, यहाँ पे शो नहीं हो रहा हमें। तो दोनों कंपनीज का मैंने बिजनेस मॉडल बता दिया क्या है। लैंडिंग से रिलेटेड बिजनेस है, ग्रुप बहुत अच्छा है। तो मुझे पर्सनली ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है, चार्ट्स पे भी काफ़ी अच्छी देखने में मिल रही है। रेसिस्टेंट कंपनी के बाद हम चेक कर लेते हैं आज के टाइम पे कि अब कितना कंपनी नीचे आ सकती है। तो कंपनी 5500 के लेवल्स तक इसका एक सही रेसिस्टेंट लेवल बना हुआ है। और जो कंपनी ब्रेकआउट मारेगी वो इस लेवल पे मारेगी, अपने 5700 के करीब जो कंपनी ब्रेकआउट दे के निकलेगी यहाँ से। और नीचे कितनी आएगी वो हमने बता दिया आपको पहले ही। और आज के दिन में इन दोनों कंपनी से हम देख लेंगे कि डिलीवरीज कितनी उठाई गई हैं। तो यहाँ पे हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ गए, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे बजाज फाइनेंस, तो आज की डिलीवरीज देख लेते हैं हमें कितनी की उठाने को देखने को मिल रही है। तो तकरीबन 45% जो लोग हैं वो आज भी इस कंपनी के अंदर डिलीवरी बेसिस पे माल उठा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि हमने पहले कहा कंपनीज बहुत ही अच्छी हैं। तो आज इस लेवल पे 10,000 के लेवल पे भी कंपनी, लोग जो हैं इस कंपनी में माल उठा रहे हैं 45%। और ट्रेडिंग कितनी हुई है कंपनी की, 7 लाख शेयर्स की, जिसमें से 3 लाख शेयर जो हैं वो होल्डिंग्स में उठाए गए हैं। तो ये थी फाइनेंस की बात। अब फिनसर्व पे आ जाते हैं हम एक बारी। तो फिनसर्व के चार्ट पैटर्न पे हम यहाँ पे आ गए, जैसे कि ऑफिशियल की, सॉरी चार्ट पैटर्न मेरे मुँह से निकल गया। तो यहाँ पे 33% की हमें होल्डिंग्स उठाने को देखने को मिल रही है, जो कि है 73
1000 की क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई, जिसमें 24% जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे डिलीवरी में उठाई गई हैं। तो अभी भी लोग इस कंपनी में बुलिश देखने को मिल रहे हैं, इस लेवल पे भी जब कंपनी अपना हाई बना चुकी है एकदम। यहाँ पे हम आगे कंपनी को साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए नीचे, तो सबसे पहले एक बार थोड़े से यहाँ पे थोड़े से बिल्कुल छोटे से फंडामेंटल्स कंपनी के दिए हुए हैं। फाइनेंस और फिनजब के यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बारे में बात की है। जो फाइनेंस है उसके एम्प्लॉयज़ के हमें देखने को कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट कैप देखते हैं, फाइनेंस का ज़्यादा है, फिनजब का 1.68 है। तो मार्केट कैप कैसे चेंज होता है, जैसे जैसे कंपनी का जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है, उस हिसाब से जो मार्केट कैप है वो भी चेंज हो जाएगा। तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे हमें बजाज फाइनेंस की ज़्यादा देखने को मिल रही है, और फाइनेंस का ही ज़्यादा पीई रेशो भी अप है यहाँ पे। तो अब चलते हैं एक बार चार्ट के ऊपर। तो 3 मंथ्स के अंदर दोनों कंपनी में लगातार एकदम देखा जाए तो सेम रिटर्न ही दिए हैं 15% के। तो ये जो कंपनीज हैं ये चलती एकदम दोनों के पैरेलल ही है, एक जैसी जो कंपनीज चलती हैं दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, 7 साल लेके चलती है पूरे पूरे ग्रुप को, ये कंपनीज ग्रुप को सॉरी कह रहा हूँ, बजाज फाइनेंस और फिनजब। ये आपको देखने में एक जैसे ही लगेंगी, थोड़ा सा छोटा मोटा अप नीचे का फ़र्क, ऊपर नीचे का फ़र्क आता रहता है, बट चलती एक जैसी हैं। अगर उसने 50% रिटर्न दिया तो उसने भी वही देगा, या 52 देगा या 51 दे देगा, या उसने 20 दिया तो वो भी 20 ही देगा, क्योंकि बिजनेस एक जैसे ही है जैसे हमने बात की। तो 6 मंथ्स में 50% रिटर्न जो कि हम ले चुके हैं। अब 1 ईयर वालों को देख लेते हैं। तो 1 साल पहले कोविड के इस लेवल पे कोविड शुरू हुआ था और मार्केट गिरनी शुरू हुई थी, तो जिन्होंने एवरेज डाउन नहीं किया उस लेवल पे, तो उनको अभी भी वो प्रॉफिट में है 15% और 8%, क्योंकि इस टाइम पे वो मार्केट हाई चल रही थी, ये कंपनी हाई पे चल रही थी। तो मार्च में जैसे लॉकडाउन लगने शुरू हो गए थे एकदम से, तो उस दिन जब मार्च के टाइम पे जो मार्केट है उसने लगातार सर्किट्स मारे थे, लगातार 2 दिन 10-10% में बड़ी बड़ी कंपनीज गिरी, 10-20% हर एक कंपनीज गिर रही थी। तो रेस्ट भी लगा था NSE के ऊपर थोड़े दिन के अंदर, कि जो ट्रेडिंग है जो होल्ड हो जाती है थोड़े टाइम के लिए, तो वो भी 2 दिन लगातार देखा था। तो उस दिन हर एक शेयर रेड, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लोगों का रेड हो गया था, पूरा का पूरा ही। तो उस टाइम पे लोगों को तो रिटर्न नहीं मिले, बट एक बार 5 ईयर्स का देख लेते हैं हम, जिसमें कोविड भी आया। तो 700% और फाइनेंस में फिनजम में 500% के हमें रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और मैक्स टू मैक्स देख लें तो सारी फिगर्स जो है वो थाउजेंड्स में आ जाती है। 24,000% के रिटर्न, और यहाँ पे 1500% के रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं दोनों कंपनीज में। तो जितना लंबा उठाएंगे उतना ही लंबा रिटर्न मिलेगा, तो ये बात तो हमें पता ही है। तो कोविड्स के लेवल पे अगर किसी ने ये कंपनी उठाई होती तो उनको आज 166% रिटर्न मिल चुके थे, और जिन्होंने लिए भी होंगे उनको कंग्रेचुलेशन है, क्योंकि वो बहुत अच्छा टाइम था। तो इस लेवल पे जो कंपनी लास्ट टाइम आई थी, जो कि आई थी 2017 में, जो कि हमें कुछ महीनों में उस लेवल पे कंपनीज वापस है, क्योंकि कंपनीज गिरी हैं उस लेवल से नीचे, तो हमें उस लेवल पे माल उठाने का मौका मिल गया, एक अच्छे प्रॉफिट कमाएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे अब कभी भी देखा जाए तो हमेशा मार्केट अप ट्रेंड में ही जाती है। तो इन कंपनीज़ के हम एक बात और कर लेते हैं कि इनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा होता है। कर्जा बहुत ज़्यादा क्यों हमें बैलेंस शीट में देखने को मिलता है, क्योंकि इनका जो बिज़नेस होता है वही कर्जे से रिलेटेड होता है। ये लोगों को कर्जा ही देती हैं, जो कि इनकी बैलेंस शीट में भी हमें शो होता है। तो बैलेंस शीट हर कोई आराम से देख सकता है। तो हमने बात की कंपनीज़ को इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पे। तो ये थी मेरी एनालिसिस इस कंपनी के ऊपर कि मैं क्या सोचता हूँ और मैंने क्या किया था इस कंपनी के अंदर। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।